हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम 11वीं क्लास की सीट थ्योरी पढ़ा रहे हैं और ये 2 घंटे की क्लास होगी। क्लास लगातार चलेगी 2 घंटे, इसलिए अपना रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाना और जैसे जैसे हम लिखते हैं तुम भी साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना। जिस तरह से क्लास में होती है कि व्हाइट बोर्ड पर टीचर लिखते हैं और बच्चे कॉपी करते हैं, इसी टाइप से मतलब समझो कि मतलब क्लासरूम है और हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तुम इसको कॉपी करते चले समझ समझ करके, ठीक है। तो हम पहले ये पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाना है, सेट। सेट में क्या है, सबसे पहले तो देखो डिफिनेशन है। डिफिनेशन में क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। वेल डिफाइंड मतलब क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम अगर किसी का ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब जैसे वेल डिफाइंड का मतलब है कि बोलते सामने वाला समझ जाए, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर नहीं समझ में आता तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्बल्स। जैसे हमने बोला ग्रुप ऑफ वर्बल्स, तो समझ गए क्या कि ये ग्रुप ऐसा है जिसमें वोवेल्स आ रहा है, जिसकी क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल्स का ग्रुप है। तो यानी ये डिफाइन हो गया। डिफाइन होने का मतलब क्या है, एक सेट है, इसको हम बोल सकते हैं आसानी से कि ये सेट है, वेल डिफाइंड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है, तो फिर बच्चे समझ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से क्या किसी का ग्रुप है और उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो करली ब्रैकेट है, ये यहाँ भी करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर। और इसके बाद फिर क्या है, तो ये इसके एलिमेंट है, 1 है 2 3 4 5। और ये ध्यान देना है कि हमने क्या लिखा, वो जो एलिमेंट है उसको हमने सेपरेट किया किससे, कोमा से। देखो उसको कोमा से सेपरेट किया है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। थर्ड एग्जांपल में लिया, ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट क्लास 11th ऑल ओवर इंडिया का है, ऑल ओवर स्कूल का है, या फिर ऑल ओवर दिल्ली का है। तो ये कहीं का है नहीं पता, तो हम निकाल दिया इसका ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे जो क्लास 11th में पढ़ते हैं सारे इस सेट में आएंगे। इट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ये डिफाइन हो गया। मेरे ख्याल से इसमें समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब आया दूसरा चैप्टर पर आ जाओ। दूसरा चैप्टर बोलना सॉरी, ये जो है दूसरा, एक मिनट प्रीवियस, नेक्स्ट, ये दूसरा पेज कहाँ से खुलना है, तो ये हो गया पहला प्रीवियस पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। इसके बाद फिर देखो पेज नंबर 3 में क्या है, तो ये है इट इज रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। बात ध्यान रखना है। तो यानी कैपिटल लेटर से क्या है, यहाँ पर ए है, बी है, ये क्या सी है, डी है। जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो हमने की देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है बहुत अच्छा सा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और ए के साथ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगा दिया। देखो ये कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए, दिस स्मॉल ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ए बिलोंग टू द सेट ए, ए बिलोंग्स इन सेट ए। हम ए भी बोल सकते हैं, बी बिलोंग्स, बी कहां पर बिलोंग करता है, बी बिलोंग्स, बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स टू सेट ए। ये भी बोल सकते हैं कि बी इज मेंबर ऑफ सेट ए, मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का मेंबर है। ये भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए, बात वही है। और डी क्या है, डी इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। तो देखो यहाँ पर लिखा है डी किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, डी इज मेंबर ऑफ सेट ए। एफ क्या है, एफ, एफ यहाँ पर है, लेकिन एफ मेंबर सिंगल नहीं है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ईएफ लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ई इज मेंबर ऑफ सेट ए। गलत बात है, नहीं हो सकता।
यहाँ पर है। एफ क्या है, मेंबर ऑफ सेट ए, तो ये भी गलत है, ये भी देखो गलत लिखा हुआ है। एफ ईएफ इज मेंबर ऑफ सेट ए, तो ये भी गलत है, ये है ना। जब ये सही कब होगा, जब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यानी इसका मतलब क्या है, ईएफ इज मेंबर ऑफ सेट ए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करना है, और एलिमेंट बिलोंग्स इन द सेट ए, एनी सेट मस्ट बी सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ कॉमा। तो देखो हमने कॉमा से सबको अलग करते गए, ये लिखने का मेथड है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं क्या, तो ये देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फॉर्म। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और इन्यूमरेटर फॉर्म। तीनों फॉर्म में क्या है, सेम है। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्या है, टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है और इन्यूमरेटर फॉर्म है, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर क्या है, प्रॉपर्टी फॉर्म है। ये दोनों का मीनिंग क्या है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों का मीनिंग, तीनों का मीनिंग सेम है। अब हम बात करते हैं कि भाई टेबुलर फॉर्म होता क्या है। तो टेबुलर फॉर्म मतलब क्या है, किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर, क्या 1 4 9, कुछ भी एलिमेंट लिख लो, ठीक ना, 1 4 9 16 25 36, इस तरह से हमने एलिमेंट लिखा। तो एलिमेंट को हमने किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया, ये टेबुलर फॉर्म बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया, इन्यूमरेटर फॉर्म बन गया। तब if element of a set is separated with help of comma, it is known as tabular form. And in even if the element of a set is represented in a form of abbreviation, means short form, by using their property, so it means it is known as set builder form. मतलब एलिमेंट को हमने प्रॉपर्टी के बेस पर लिखा, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो देखो यहाँ पर सेट है, ये 1 है, 4 है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, और डॉट 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 लिखा हुआ है, इस तरह से एलिमेंट चलते जा रहा है, रुका नहीं है ये। तो यानी इसका मतलब क्या है, सेट ए हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक सच दैट एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, एक सच दैट एक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, एक्स मतलब हो गया एक सच दैट एक्स। देखो हम ऐसे लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर स्क्वायर। देखो नेचुरल नंबर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा सेट एग्जांपल हमने लिया क्या, लेट्स से बी इज ए ई आई ओ यू, ये तो समझ में आया क्या लिया हुआ है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, एक सच दैट एक्स। देखो अब हमने रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया, ध्यान रखना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक सच दैट एक्स मेंबर ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का मेंबर है, वॉवेल्स क्या होता है, और वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या है, सेट है। सेट कैसा डिफाइन हो रहा है, तो ए ई आई ओ यू से डिफाइन हो रहा है, इसको हमने अपना पहली के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये है प्रॉपर्टी फॉर्म है, या फिर इसको हम दूसरा फॉर्म बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है, दो फॉर्म में हो गया। अब हमने कंफ्यूज करने के लिए तीसरा एग्जांपल लिया सी, सेट सी में एलिमेंट क्या है, तो जी एच ए टी ई आर लिख दिया। जब आर लिख दिया यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ पर, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म हो गया। अब टेबुलर फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलना है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट सी रिप्रेजेंट, सेट सी इक्वल टू एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, अब क्या करना है, इससे अपनी मर्जी से एक सुटेबल वर्ड बनाना है, जो भी सुटेबल हो। तो हमने क्या लिखा इसमें, घटेरा, ये हमने ये लिखा, वर्ड लिखा घटेरा, तो इसके अंदर जो भी है, जी है तो देखो जी है, एच है तो एच भी है, ए है तो हाँ ये भी है, टी है तो टी भी है,
और इसके बाद ई भी है, आर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम केवल ए वन टाइम लिखेंगे। देखो हमने रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, तो टेबलर फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल लिखा हमने MATHEICS, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, एक टेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ वर्ड। वर्ड कौन सा है, मैथमेटिक्स वर्ड है, और मैथमेटिक्स वर्ड में जितने सारे आ रहे हैं सारे अल्फाबेट यहां लिखा हुआ है। तो इसका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया टेबलर फॉर्म हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, इसमें सिंबल, और इसका कुछ सिंबल दिया हुआ है और सिंबल को यूज करना है। तो एक्चुअली क्या है ना, हमने इसके पहले भी क्लास लिया था, तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वही अभी सेव किया हुआ है, तो इसी सब पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद हमें भी आगे लिखेंगे। तो देखो सिंबल, सिंबल में क्या है, तो नेचुरल सेट में कुछ सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल यूज करते हैं, उस सिंबल का कुछ फॉर्म दिया हुआ है, कुछ ही फॉर्म हमने लिखा है, सारा फॉर्म नहीं लिखा है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो हमने क्या लिखा है, एन, एन क्या होता है, सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज ए set of natural number. Second one is the whole number represented by w, and if w is 0 1 2 3, ये क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो भी डाल दिया, इसमें होल नंबर बना दिया है। तो ये क्या है, डिफाइन हो रहा है। तो इसके बाद आई मतलब क्या होता है, इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, तो इंटीग्रल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, जो भी निगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है, इट इज नोन एज इंटीग्रल नंबर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर लिखा हुआ आई प्लस, आई प्लस का मतलब क्या हो गया, आई प्लस, देखो प्लस हमने ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा है, माइनस ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, ये जो भी नंबर होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर आ गया। आई प्लस, आई माइनस, आई माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निगेटिव इंटीग्रल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी निगेटिव इंटीग्रल नंबर क्या हो गया इसका, तो निगेटिव इंटीग्रल नंबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल हमने नहीं लिखा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये माइनस माइनस वन, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, ये नंबर है इसके अंदर, इसमें आई माइनस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखो क्या लिखा हमने, आई जीरो लिखा है, जीरो जीरो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो यानी ये क्या बता रहा है, इंटीग्रल नंबर बता रहा है। इंटीग्रल नंबर क्या है, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग जीरो, ये हो गया आई जीरो का मतलब एक्सक्लूडिंग जीरो। ये बात आ गई समझ में। अगर हम लिखते हैं क्या, आई 10 मतलब क्या, आई 10 क्या है, तो आई 10 तो एक कार, ये भी गाड़ी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आई 10 का मतलब हो गया क्या, ये इंटीग्रल नंबर है और इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये हो गया आई 10 का मतलब ये होता है। और अगर हम इसकी बात करें इंटीग्रल नंबर, अब देखो नेक्स्ट पेज पर क्या इंटीग्रल नंबर के बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर, ये क्यू लिखा हुआ है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है। अगर हम बात करें 3/4, देखो 3/4, 3/4, तो ये क्या है, नेचुरल, ये है रेशनल नंबर है। 5/11 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है। 5/0 तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यार डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। 0/5 अगर लिखते हैं, देखो 0/5, तो 0/5 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, रेशनल नंबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर के बाद फिर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कोई आदमी है, और आदमी तो रियल है, लेकिन उसका भूत क्या है, इमेजिनरी है। लोग समझते हैं कि भूत होता है, तो उसी तरह से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर में, मतलब दो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना।
तो आप कम्प्लेक्स नंबर का डिटेल तो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। इसके बाद फिर क्या है, आर माइनस क्यू। देखो आर माइनस क्यू, आर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और माइनस से कर दिया हमने क्यू से। क्यू क्या है हमारा, तो रेशनल नंबर है। तो नंबर नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ये 9th क्लास की बात है, ठीक ना। तो रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में से हम क्या माइनस करेंगे, रियल नंबर में से, सॉरी रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, आर माइनस क्यू इरेशनल नंबर। इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर एन ए, देखो क्या आ गया यहाँ पर एन ए। एन ए मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एन ए, है ना। एन ए मतलब जैसे लिखते हैं एन 20, तो ये नीचे लिखा हुआ है, मतलब है नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग ए, एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन 10, एन 10 मतलब क्या हो गया, तो एन 10 मतलब हो गया यहाँ पर एन 10 मतलब ये नेचुरल नंबर है, एन मींस नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या है 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया, 10 नहीं लिया है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग 10 है। एन 10 का मतलब ये होता है, ठीक है। एन 10 समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए। अब इसके बाद फिर देखो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट क्या होता है बच्चों, तो यानी सेट जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट है नल सेट, यानी इसको बोलते हैं वाइड सेट। तीसरा नाम इसका एम्प्टी सेट, इसका 3 नाम है, कोई तो बच्चे का भी 3 नाम होता है, इसी तरह से इसका भी 3 नाम है। एक नल सेट हो गया, वाइट सेट हो गया, और एम्प्टी सेट हो गया, 3 नाम इसको मिल गया। तो अब इसके बाद देखो हम इसको डिफाइन करते हैं नल सेट, मतलब क्या होता है, इट इज ए ग्रुप। सेट क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। हम एक ग्रुप को वैसा लेते हैं, वेल डिफाइंड तो हो रहा है लेकिन उसके एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। यानी फॉर एक एग्जांपल हमने लिया, एक सब्जेक्ट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का तो बहुत सारे हैं, यहां तक तो डिफाइंड हो रहा है, लेकिन हमने कंडीशन डाल दिया, क्या कंडीशन डाल दिया, n इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 11। तो 10 और 11 के बीच में कोई इंटीग्रल नंबर नेचुरल नंबर है ही नहीं, नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है। यानी इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए को हम 5 लिख देंगे आसानी से, ठीक ना। ए को हमने क्या क्या लिखा है, इसको 5, ए इक्वल टू 5, ठीक ना। सेट बी लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सब्जेक्ट इज द पर्सन मेंबर ऑफ पर्सन। यहां तक तो डिफाइंड हो रहा है, बहुत सारे पर्सन होते हैं दुनिया में, ठीक ना। हुज एज इज मोर देन 200 ईयर। अब यहां पर कंडीशन डाल दिया, जैसे ही कंडीशन डाला हुज एज इज मोर देन 200 ईयर, तो अब वैसे पर्सन ग्रुप में डिफाइन मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा कोई पर्सन दुनिया में है ही नहीं जिसका एज कितना मोर देन 200 ईयर है। अगर होता तो एम्प्टी सेट नहीं होता, लेकिन है ही नहीं, नहीं है तो हम इसको बोलेंगे क्या है, एम्प्टी सेट है, भी एम्प्टी सेट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, याद रखना इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मतलब क्या है, सिंबल है, जहां पर 5 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट, ये होगा एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। या फिर इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है, हम दोनों साइड करली ब्रैकेट लिखेंगे, देखो दोनों साइड करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस साइड भी लिखा हुआ है और इस साइड भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एलिमेंट क्या है, गायब है, इसका एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, नहीं है तो हम इसको बोल देंगे क्या है, एम्प्टी सेट है। आ गई बात समझ में, यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एम्प्टी सेट के बाद होता है दूसरा क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब इट इज ए सेट या इट इज ए ग्रुप which has which contains only one element, केवल एक ही एलिमेंट कंटेन्स करेगा, only one element, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, बात आई समझ में। सिंगलटन, इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी, सिंगलटन सेट, और इसका दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी सेट और आइडेंटिटी सेट।
आइडेंटिटी सेट, मतलब सिंगलटन सेट कहने का मतलब है इट इज ए सेट which contains only one element. For example, a equal to 5. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सबडेटेक्स इज मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ही है, अभी कौन सा है, मोदी जी है। दूसरा लिखा हुआ है सेट सी, एक सबडेट एक्स इज मेंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, सिंगल है। चीफ मिनिस्टर ऑफ, सॉरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो ये भी क्या है, सिंगल है, केवल एक है, जो जिसका 20 सालों के लगभग नीतीश जी का कब्जा है। तो ये क्या है, सिंगल एलिमेंट है। हम इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। सेट डी लिख दिया हमने अपनी मर्जी से। डी में क्या लिख सकते हैं, तो एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर लेंगे, नेचुरल नंबर का मेंबर लेते हैं। और नेचुरल नंबर कैसा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और लेस देन 7 लिखा हुआ है ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर किसका साइन आ गया, इक्वल टू का मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 6 से होगा, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा कहां तक, 7 से पहले तक। तो यानी इसका मतलब सेट ए में एक एलिमेंट बनेगा, और एलिमेंट क्या आएगा इसका, 6 आएगा, यानी 6 आएगा, तो ये सिंगलटन सेट बनाएगा। बच्चों आशा है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अभी तो सिंपल सा चीज बता रहे हैं हम, ठीक ना, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि तुमको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलेगा। अब यहाँ पर ये इसके बाद सिंगलटन ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सेट का सबसेट, मतलब हमको सेट से नया सेट बनाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। मतलब सिंपल सी बात है, सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है कि नया सेट बनाना है। और सेट बनाना किससे है, तो जो सेट गिवन है उसी से बनाना, उससे बाहर एलिमेंट नहीं लेना है, तो इसको बोलेंगे सबसेट। सबसेट ऑफ ए सेट इज, फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 3, हमने इसमें 3 एलिमेंट लिया, तो इसी एलिमेंट से हमने छोटा सेट बनाया। एक सेट क्या बनाया, 1, एक एक सिंगल एक एक एलिमेंट लिया, पहले एक एक एलिमेंट लिया, तो 1 1 1 1 2 3 सिंगल एलिमेंट लिया हमने। अब इसमें दो दो एलिमेंट लेते हैं, तो 1 2 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 एलिमेंट ले लिया हमने। और तीसरा क्या बन सकता है, हमारी मर्जी, हम तीनों को ले सकते हैं, तो तीनों को लेने पर कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। और एक क्या होता है 5 5, अब ये दिमाग में आएगा कि 5 क्यों लिया सब, फिर हमने क्यों लिया 5, तो 5 जो होता है, सब जितने सेट है सबका सबसेट होता है, यानी 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये इस बात को याद रखना, जितने सेट बनेंगे सबका 5 क्या बनाएगा, सबसेट सब में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, सबसेट है। अब ध्यान से देखो, सबसेट में यहाँ पर 1 क्या है, तो 1 इज लेस सेट, वो यहाँ पर हमने लिया 1, और इस 1 क्या है, एक सेट है, ये 1 सेट है, और ये क्या है 1 2 3 का क्या है, सबसेट है। देखो 1 2 3, 1 2 और 3 लिख देते हैं, ये इसका क्या है, सबसेट है। अब इसके बाद फिर देखो ध्यान से, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। फिर से देखो 1 2 और 3 लिख दिया, 1 2 3, ये क्या है, एक सेट है। सेट है तो इसका क्या है, ये सबसेट है। देखो ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सबसेट लगा दिया। और किसका सबसेट है, 1 2 3, 1 2 और 3। अब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि हमने ऐसा क्यों लिखा, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पर क्या लिखा। तो ये 1 क्या है, 1 इज ए सेट एंड इट इज प्रॉपर सेट, इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट है, यानी प्रॉपर सेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर प्रॉपर सेट है ये, इसका 1 2 3 का प्रॉपर सबसेट। और ये क्या है, इसके एलिमेंट और दूसरे तरफ का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या बता रहा है, यहाँ पर सेम बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये हमने ये सिंबल लगा दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। आई बात समझ में, अच्छा अब ये आ गई समझ में। तो देखो भी एक अच्छी सी बात बता रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट है कितना, काउंट करो पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हम इतना नहीं गिनेंगे, ये ना सीधा सीधा होता है। नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है ये देखो,
नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर n, 2 पावर n। n क्या है? जितने एलिमेंट है। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन ए सेट। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया सेट ए, इसका एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4। कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सेट ए, नंबर इन ए, नंबर ऑफ सेट ए, इट रिप्रेजेंट 4। ये नंबर कितना है? इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। यानी कार्डिनल नंबर कितने हैं इसके? टोटल नंबर कितना है इसमें? 4 है। अब इसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट। अगर पता करना है तो हम सबका लिखने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या लिखें? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना आएगा? सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर 4। 2 हमेशा पावर n, n की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। 2 पावर n मतलब कितना आएगा इसमें? 16 आएगा नंबर ऑफ सबसेट। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेट बी, सेट बी में हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ए और बी दो ही एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, सेट ए और बी। सेट ए बी में क्या है? तो इट इज ए सेट, और इस सेट में मेंबर क्या है? ए और बी दो ही मेंबर है यहाँ पर। तो दो मेंबर में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सबसेट पता करना है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा? इसका फॉर्मूला 2 का पावर, नंबर ऑफ 2 का पावर n होता है। 2 लिख देंगे यहाँ पर और इसके एलिमेंट नोट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इसका मतलब 4 सबसेट है। 4 सबसेट कैसे आएगा? अभी ध्यान से देखो। पहले क्या करना है? एक एक एलिमेंट लेना है, सिंगल सिंगल, ये बात याद रखना। तो हमने क्या लिया? पहले एक एक एलिमेंट लिया। तो हम सबसेट, ये सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी, देखो सेट बी का हम क्या लिख रहे हैं? सबसेट लिख रहे हैं। तुम भी साथ साथ लिखते जाना बच्चों। सबसेट ऑफ सेट बी, तो पहले सिंगल एलिमेंट लेना। तो सिंगल एलिमेंट हमने क्या लिया? ए लिया। देखो ए, एक एक एलिमेंट लिया, फिर बी, एक एक एलिमेंट पूरा हो गया। अब इसके बाद दो दो एलिमेंट लेते हैं। तो दो एलिमेंट में क्या है? एक एलिमेंट ए भी है, दो एलिमेंट में एक ही बनेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं। बी, दो सबसेट तो हुई, तीन, कितने सबसेट हो गए? 3। लेकिन यह फॉर्मूला क्या बता रहा है? 5, 4। तो चौथा क्या आएगा? तो 5 हमेशा आएगा, ये हमने जस्ट बताया है। तो हम एक लिख देंगे यहाँ पर 5, तो ये क्या बना दिया? 4 बना दिया। अब ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है? ए इज मेंबर ऑफ, ए किसका मेंबर है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए, स्मॉल ए इज मेंबर ऑफ सेट बी, बी का सब मेंबर है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? अब लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो हम ये करेक्ट है, ठीक है ना? दूसरा करेक्ट क्या है? तो यहां पर हमने लगा दिया सेट ए, देखो हमने लिख दिया सेट ए। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? सेट बी का सबसेट है, सेट बी का सबसेट। यहां पर ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो मेंबर था। लेकिन जैसे ही हमने करली ब्रैकेट लगाया तो हमें सेट बता रहा है, तो सेट बता रहा है तो बी का सबसेट है, बी का सबसेट है। यहां पर क्या बता रहा है? एक बता रहा है 5, ये बता रहा है 5। तो 5 क्या होता है? हर का सबसेट होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसेट ऑफ सेट बी, ये भी करेक्ट है। ये क्या करेक्ट है? तो ए बी, अगर लगते यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर देखो हमने करली ब्रैकेट लगाया, इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? सेट बी का। लेकिन सेट बी में एलिमेंट क्या है? ए बी। यहां भी एलिमेंट ए बी बता रहा है, दोनों इक्वल है, तो हम ये लगा देंगे। ए प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना? और ये क्या है? यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने, तो दोनों में डिफरेंस है, एक हो गया प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने का भी टाइम लेते हैं। अब इसके बाद देखो हम बताएंगे ये पावर सेट, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट पर पावर सेट, पावर सेट क्या होता है?
power set. It is a set of a subset. It is a set. मतलब ये भी एक सेट है. किसका सेट है? ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट. सबसेट ऑफ सेट. देखो इसको ध्यान से समझना है. मतलब क्या है, हमने एक एलिमेंट लिया, सेट लिया ए, क्या पी लेते हैं, बार बार एक ले, इस बार हम पी ले लेते हैं. पी में आप अपनी मर्जी से एक सेट लिखो, अपनी मर्जी से, और उसके एलिमेंट डालो. तो आपने क्या डाल दिया एलिमेंट को? तो ये एलिमेंट हमने डाल दिया 1. देखो एक ही एलिमेंट डाला हमने, सिंगल. अभी इस 1 को हम लिखेंगे सबसेट. तो सबसेट में क्या आएगा? इसमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 का पावर n सबसेट के लिए. तो 2 पावर 1, यानी इसका मतलब 2 बनेगा इसका सबसेट. कौन कौन से बनेगा? तो एक बनेगा 1 और एक बनेगा यहाँ पर 5. ये हमने लिया p, तो यानी एक बनेगा यहाँ पर 5. अब यहाँ पर p मत लो, p में थोड़ा p कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको लेते हैं b ले लेते हैं. इसको हमने क्या लिया? b मान लिया. ठीक है. तो ये क्या बन गया? सबसेट बन गया. और इसके बाद डिफिनेशन क्या है पावर सेट का? इट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट. मतलब ये तो सेट नहीं है अभी. अब इसको हम लगा देंगे करली ब्रैकेट. तो क्या बन गया? सबसेट बन गया, सेट बन गया. सेट किसका बन गया? बी का सबसेट का. तो इसको बोल देंगे पावर सेट ऑफ बी. मतलब ये क्या है? पावर सेट ऑफ बी का पावर सेट है. सेट बी है और बी का पावर सेट कितना रहा इसका? तो ये आ रहा है आंसर. यानी इट इज ए सेट, मतलब ये भी एक सेट है. सेट है तो करली ब्रैकेट लगेगा. और किसका सेट है? तो सबसेट ऑफ ए सेट. तो सब पहले सेट लिया, फिर इसका सबसेट लिखा. सबसेट लिखने के बाद करली ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या बन गया? पावर सेट बन गया. यानी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ये हमने लिख दिया है. इस दूसरा एग्जांपल में क्या लेते हैं? सेट डी. डी में क्या करो? अपनी मर्जी से एलिमेंट लिखो. एलिमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो एलिमेंट हमने लिखा 1 2 1 2 और 3. एक और लेते हैं, 3 ले लिया हमने. ठीक है. 1 2 3 तो हमने अभी जस्ट लिया था. ठीक है. ए बी सी लेते हैं. ए बी और सी. मतलब ये क्या है? ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी है. हमको इसको लिखना पावर सेट. तो पहले क्या लिखेंगे? सबसेट लिखेंगे. सबसेट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले एक एलिमेंट लो, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, फिर 3 एलिमेंट लेंगे. तो पहले एक एलिमेंट लेते हैं. एक एलिमेंट में क्या आएगा इसका? सेट ए. देखो सिंगल एलिमेंट ए, फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर सी. एक एक एलिमेंट लिया आपने पहले. अब दो एलिमेंट लेते हैं. 2 एलिमेंट में क्या लेते हैं यहाँ पर? तो देखो एक ए ले लिया हमने और एक बी. ए बी, फिर ए सी, ए सी, फिर क्या लेते हैं यहाँ पर? ए बी. जस्ट ए बी इक्वल टू 42 इक्वल 1. देखो बच्चों, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है. हमने क्या लिखा? सबसेट लिखा. पहले एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट. अब हम क्या लेते हैं? 3 डिफरेंट एलिमेंट. तो 3 डिफरेंट एलिमेंट में क्या आएगा इसका? ए बी सी. ए बी सी. ए बी ए लिखा हमने. और एक क्या लिखना है? 5. हमेशा लिखना है 5. तो ये क्या लिख दिया हमने? इसका सबसेट. और इस सबसेट को ब्रैकेट लगाएंगे. देखो ब्रैकेट लगाएंगे. इस साइड में ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है. इस साइड में करली ब्रैकेट लगाएंगे. तो ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ डी. मतलब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पावर सेट ऑफ डी का पावर सेट.
पावर सेट ऑफ सी। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम पूछे तुमसे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ डी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ डी, तो पावर सेट ऑफ डी में कितने नंबर है? तो जितने सबसेट बने थे, सबसेट कितने बने थे? 2 का पावर n। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके? 3 है, तो 2 पावर 3 मतलब कितना आंसर आ गया? 8। तो इसका भी आंसर आ गया ये, कोई काउंट करने की जरूरत ही नहीं। जितने पावर, जितना सबसेट बनेगा वही उसका एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से हम देखो शुरू करते हैं। ए किसका मेंबर है? ए इज मेंबर ऑफ सेट डी, ये बात सही है। देखो ए इज मेंबर ऑफ सेट डी, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ, ए किसका सबसेट है? ए इज सबसेट ऑफ सेट डी, डी का सबसेट है। ये भी सही बात लिखा हमने। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि ए इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ डी, डी का पावर सेट का मेंबर भी है। ए क्या है? डी, ए इज मेंबर ऑफ डी है, ये ध्यान देने वाली बात है। हम किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बी, हम यहाँ पर बी सी लिखते हैं, तो बी सी क्या है? बी एंड सी दोनों मेंबर है। बी इज मेंबर ऑफ सेट सी, बी इज मेंबर ऑफ सेट सी, सेट डी। सी इज मेंबर ऑफ, सी किसका मेंबर है? तो सी लेते हैं, सी इज मेंबर ऑफ सेट डी। देखो ये भी बात सही है, यहां से लिया हमने, बी और सी दिख रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? बी सी दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तो बी सी जो है यहाँ पर बी और सी दोनों को मिला दिया, ब्रैकेट के अंदर देखो दिख रहा है ये। और ये क्या है? ये बी सी, तो बी सी बी सी बी सी, सॉरी हमने यहाँ पर एक गलत लिख दिया, एक गलत लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी सी आना चाहिए, बी सी, बी सी, बी सी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो बीसी क्या है? बीसी इज मेंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट डी का सबसेट बीसी। लेकिन अब यहाँ पर बीसी क्या है? सबसेट ऑफ डी, और यहाँ पर हम लिखते हैं बीसी जो है यहाँ पर बीसी, बीसी क्या है? इट इज द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ डी। देखो डी का पावर सेट है। समझ में आई बात? ये क्या हो गया? पावर सेट हो गया। हम पावर सेट के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट, दो सेट को क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया मेरा दिमाग में। हमने लिया सेट ए, सेट ए, ये एलिमेंट क्या है? तो ये 5, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट हो जाना है, पावर सेट ऑफ ए, तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं। देखो एलिमेंट नहीं है, यानी क्या बनेगा इसमें? 2 का पावर 0 बनेगा। 2 का पावर फॉर्मूला होता है। इसमें कितने हैं? यहाँ पर नंबर n की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 2 का पावर 0, तो यानी क्या बनाएगा? 1। तो इसमें क्या है? पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए उसमें एक सबसेट आएगा, और एक सबसेट कौन सा आएगा? तो 5 आएगा। 5 यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हम लिख देते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीपीए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है और कंफ्यूजिंग वाली पॉइंट है। पीपीए, पीपीए डबल पी लगा दिया हमने भाई, डबल पी ए। अब ये जो यहाँ पर क्या था? 5 एलिमेंट नहीं था, 5 एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पीए क्या है? 5 तो है लेकिन एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है? 5 है, 5 एलिमेंट है। अब हम इसको क्या लिखते हैं? पीपीए लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं। पीपीए का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए, यानी इसमें कितने एलिमेंट है? तो पीए में देखो तो एक एलिमेंट दिख रहा है। 2 का पावर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 1, तो इसका एलिमेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2, तो इसमें दो एलिमेंट लिखना है, तो पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे? तो पहला एलिमेंट लिखेंगे 5, जो करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखेंगे?
एक होगा 5। अब ये 5 और ये 5 दोनों 5 में डिफरेंस है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या है, एक बता रहा है एलिमेंट और एक बता रहा है एम्प्टी, यानी यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, पावर सेट ऑफ ए आ जाते हैं। अगर हम लिखते हैं पीपीए, पी पी पी, 3 बार पी लगा दिया, ए 3 बार लगा दिया। अब यहाँ पर जब इसका पावर सेट लिखेंगे तो ये क्या है, एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ये तरीका होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले एक एक एलिमेंट लेते हैं, सिंगल एलिमेंट लेते हैं। तो सिंगल एलिमेंट में पहले क्या लेते हैं, एक लिया हमने 5, देखो ये एलिमेंट है, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ये पहला एलिमेंट। सेकंड में क्या आएगा, तो 5, 5 में क्या लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, देखो 5, ये लगा दिया 5 और इसके साथ कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। हमने पहले एक एलिमेंट लिया, अब दो दो एलिमेंट लेते हैं। दो एलिमेंट में क्या है, तो ये क्या है 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और एक क्या है विदाउट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 5। ये दिमाग में आ गया, इसलिए सोचे ये भी बता। हमने पहले क्या लिया, सिंगल लिया, देखो सिंगल लिया, ये सिंगल लिया और एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते, कर्ली ब्रैकेट, फिर एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है कर्ली ब्रैकेट। फिर क्या लिया हमने, सिंगल लिया है, फिर डबल भी ले लिया, अब क्या लिखना है, कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, 5, 5। हाँ, ये अपनी मर्जी से लिखा हमने। अब अपनी मर्जी से लिखने के बाद क्या लिखना है, हमको पावर सेट लिखना है, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि सब तो वही दिख रहा है, 5 5 5 5 सब वही दिख रहा है। तो ये 5 का मीनिंग क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 5 है, देखो ये 5, 5 इज मेंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का, सेट का लिया हमने, हाँ सेट ए लिया, सेट 5 जो है सेट ए का मेंबर, मतलब 5 क्या है, एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जिसका मेंबर क्या है 5, कुछ भी नहीं। दूसरा क्या बता रहा है, ये 5 क्या बता रहा है, ये 5 हमने जब कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, तो ये मेंबर बनेगा किसका, पावर सेट ऑफ ए का बनेगा, पावर सेट ऑफ ए का मेंबर बनेगा, देखो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर बनेगा। ये सेट है, सबसेट है, सबसेट में लिखा हमने 1, ठीक है 5, तो यानी इसका मतलब हो गया, ठीक है सही। अब यहाँ पर जब आते हैं, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट, ये हमने एक ब्रैकेट लगाया, 5 क्या है, 5 पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, 5, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर फिर से करली ब्रैकेट, यहाँ दिखते हैं करली ब्रैकेट, तो यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो डबल है, ये 5 है और इसके साथ एक 5 और लगा हुआ है, तो 2 5 हो गया, ये मेंबर ऑफ, किसका मेंबर हो गया, पावर सेट ऑफ ई का, मतलब इसका मेंबर हो गया पीपीए, पी 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 ई का मेंबर। ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया पावर सेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसको पहले कॉपी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये देख लो, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, हम वैसा सेट लेते हैं, यानी सेट ए, सेट ए में हमने लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, और दूसरा सेट लेते हैं बी, बी में सेट क्या लिया हमने, ई ए आई ओ यू,
ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सारे एलिमेंट सेम है। जब दोनों एलिमेंट सेम है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। यानी दो इट इज कंपेरेबल सेट if element belongs in the two sets are always same। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये क्या है? तो ये है यहाँ पर बी का सबसेट है, देखो बी का सबसेट है। और एंड ये भी कह सकते हैं यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ये का सबसेट है। अगर ऐसा कंडीशन किसी भी सेट में कभी भी फॉर्मूले में फॉलो कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं क्या? कि दोनों सेट इसके इक्वल है, इक्वल टू सेट, सेट ए इक्वल टू सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? हमने मान लिया सेट P, इसके एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लेते हैं। दूसरा सेट हमने क्या लिया यहाँ पर? सेट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये दो सेट हो गया। यहाँ पर देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ सेट P में जो नंबर है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5। ठीक है। नंबर ऑफ सेट बी में कितने नंबर है भाई? एलिमेंट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसमें क्या है? ये भी 5 है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू सेट आर सेम then we can say that it is a equivalent set। if number of element are same and ये numbers are also same, elements are also same, दोनों कंडीशन है, नंबर भी सेम है और इसके एलिमेंट भी सेम है, तो उसको बोल देंगे कि क्या है? इक्वल सेट है। और इसमें क्या है? केवल नंबर देखना है बस, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है ना? यानी नंबर ऑफ p इक्वल टू नंबर ऑफ सेट b, तो b कैन से दैट इट मींस a p एंड b आर इक्विवेलेंट सेट। हम इसको और अगर अच्छी तरह समझे तो देखो एक पॉइंट और ऐसे भी हम समझ सकते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट मतलब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इक्वल सेट में होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या है? p इज सबसेट ऑफ बी, तो ये गलत बात है, यानी इसमें हम क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, ये इसके सबसेट नहीं है। ठीक है ना? और क्या लिख सकते हैं? b इज आल्सो नोट सबसेट ऑफ p, इसका भी सबसेट नहीं है, तो नोट लगा दिया हमने, क्रॉस लगा दिया। तो ये क्या होता है? इक्वल सेट होता है और इक्विवेलेंट सेट होता है। ठीक है, दोनों के नंबर सेम हो तो इसको बोलेंगे ये ओनली नंबर सेम है तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, और नंबर भी सेम है और इसके एलिमेंट भी सेम है तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। बात खत्म हो गई बच्चों। अब आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, देख लिख लिया इसको। अब आते हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसा नाम है वैसा डेफिनेशन है भाई। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है यहाँ पर, फाइनाइट, फाइनाइट सेट यानी इट इज ए सेट whose element is countable। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं काउंटेबल सेट, यानी इट इज ए सेट, इट इज ए सेट whose element, whose elements can be countable। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट हमने लिया ई, सेट ई ले लिया हमने और इसमें लिख दिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 4 5 6 7, कुछ भी लिख दो 8 और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। मतलब इसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट ई की जो वैल्यू है 8 है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट। दूसरा नेक्स्ट सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो ये भी डिफरेंस से क्लियर है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या बताता है? इट इज ए सेट whose element cannot be counted। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ स्टार ले लो, द स्टार कितने हैं? डिफाइंड स्टार है, ठीक है। ऐसे तो मतलब साइंस भी काउंट कर लिया है, लेकिन वो क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है कि कितना स्टार होता है? 10 टू द पावर 23 स्टार होता है, ये जस्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत बड़ी नंबर होती है। तो ये जो स्टार जो है ये इनफाइनाइट सेट का होता है। इट इज ए सेट, इट इज ए सेट whose
elements are uncountable, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। जिसके एलिमेंट को काउंट कर लेंगे तो क्या बना देगा, फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट। ठीक है, मतलब हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर के बेस पर। कार्डिनल नंबर मतलब इसके नंबर को काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, ई की वैल्यू 8 हो गया। कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं, क्या होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। यानी ये क्या होता है, एक नंबर होता है बच्चों, और नंबर कैसा होता है, जो सेट का जो एलिमेंट है उस नंबर को जब काउंट करके जो भी नंबर लिखेंगे तो इसके कार्डिनल नंबर इसके कितने हैं, तो इसके अनडिफाइंड है, इसके कितने हैं 8 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई की बात करें तो 8, सेट ई में कितने एलिमेंट है 8 है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। बस इसका नाम दिया हुआ कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेट ऑफ यूनियन एंड सेट ऑफ इंटरसेक्शन। सेट ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब इसमें यूनियन में क्या करना है, एलिमेंट को दो सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड कर देना। तो सेट ऑफ यूनियन क्या बना देगा, सेट ए, ये हमने लिख दिया 1 2 3, एक एलिमेंट लिया 1 2 3, एक सेट लिया हमने बी, तो बी में क्या लिख दिया हमने 3 4 5, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यूनियन मतलब यूनियन को सिंबल होता है यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, देखो यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया यूनियन। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है, यहाँ पर ए यूनियन बी अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पर देखो 1 इसमें है इसमें नहीं है, तो हमने लिख दिया 1, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, 3 इसमें भी है 3 इसमें है तो एक बार ही लिखेंगे, 4 इसमें है इसमें नहीं है तो यानी 4, और 5 ये होता है ए यूनियन बी, इसको क्या बोलेंगे ए यूनियन बी। यानी बी कैन से दैट इफ y is member of a union b, a union b का मेंबर कौन सा है, y है, y क्या है, कोई भी एक नंबर है, और नंबर किसका मेंबर है, a union b का मेंबर है, तो b कैन से दैट y is member of a, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, और लिखा है, बात ध्यान रखना है यहाँ पर, और y is member of सेट b, या सेट b का मेंबर है, किसी एक के मेंबर में होगा। If y is a member of A union B, then y is a member of A और y is a member of B। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या सेकंड मेथड क्या है भाई, तो if y is a member of set A और y is a member of set B, set B का मेंबर यहाँ पर फिर हमने लिखा और, तो we can say that this implies to y is a member of A यूनियन बी का मेंबर है, ये होता है यूनियन का मतलब सबको हमको ऐड कर देना है, तो ये हो गया सेट ऑफ यूनियन हो गया। दूसरा पॉइंट है सेट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन हम इसलिए साथ में लिख रहे हैं कि इसको देखो इसी के साथ लिख रहा है, पर सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, कॉर्नर में लिखा हुआ है बिल्कुल, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। सेट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हम इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दोनों एलिमेंट को वही रहने देते हैं, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसमें क्या लेना हमको, कॉमन लेना है, तो कॉमन में कौन सा दिख रहा है भाई, ये 3 दिख रहा है और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 लिख दिया हमने।
3 आ गया, 3 इस सेट का मेंबर आ गया। 3 4 इसमें है लेकिन सेट ए में नहीं है। 5 सेट बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि इफ एक्स इज, एक्स क्या है, कोई भी नंबर, ये एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सेट ए का एलिमेंट है। एंड यहां हमने क्या लिखा, और यहां पर लिख रहा है एंड एक्स इज मेंबर ऑफ सेट बी, एंड so we can say that this implies to x is member of a intersection b, यानी a intersection b का मेंबर होगा, दोनों का मेंबर होगा। हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा में क्या लिखेंगे, इफ x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, a इंटरसेक्शन b का मेंबर है। मान लिया हमने x क्या है, तो कोई भी एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है ये, a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। अगर है, if x exists in a intersection b, then we can say that this implies to x is a member of set a and x is a member of set b, दोनों का मेंबर होगा। अब देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऐसे बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इसका डायग्राम के बेस पर भी हम समझा जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्या, तो देखो ये हो गया सेट, ये हो गया सेट ए, इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और 2 2 और इसके बाद 3 लिख दिया। दूसरा सेट लिखते हैं यहाँ पर 3 4 5, मतलब ये ऐसे कर दो, 3 दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेट ए दिख रहा है, ये सेट बी दिख रहा है, 3 दोनों में है, तो बच गया क्या, 4 और 5। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन कैसा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन, दोनों में है। तो इस पोर्शन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम या यूलर डायग्राम, तो आगे बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल बस दिमाग में आ गया, तो हमने सोचा ये भी समझाते हैं। बात आ गई समझ में, ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी बात को हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें यूनियन को, तो ये वही काम करेंगे, सेट ए लिख दिया हमने, सेट ए देख लो, सेट बी इसका एलिमेंट क्या है, तो इसका एलिमेंट 1 2 है और 3 दोनों में है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 5 यहाँ पर है, तो इधर लिख दिया, ए और बी लिख दिया हमने, तो इसका डायग्राम बन गया। लेकिन इस डायग्राम में क्या है, इसकी जो शेडिंग होगी, देखो हमने जो लाइन खींचा है, ये शेडिंग कैसे होगी, वैसे ये देखो, ये जो शेडिंग होगी ऐसे शेडिंग होगी, एक कंप्लीट पोर्शन है, एक कंप्लीट पोर्शन आएगा, इसको ध्यान। तो ये हो गया ए यूनियन बी, हो गया, आ गया समझ में। और ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान से एक बार समझ लो। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट पर, आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से, यूनिवर्सल, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ओमेगा से, और एस से कहीं कहीं एस से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एस मतलब एस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को कहीं यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, है ना, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे सेट उसके अंदर आ सकते हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, तो सेट हमने लिया है ए, और ए का जो एलिमेंट है ये
क्या है 1 2, देखो ये एलिमेंट है 1 2। सेट हम लेते हैं बी सेट में क्या लेते हैं 2 3 4, सेट बी लिया सेट बी। सेट सी लेते हैं यहाँ पर सेट सी, और सेट सी में 3 4 5 6 7, और एक सेट हम लेते हैं यू। यू में क्या लिखा हमने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे चलेगा 10 तक हमारे पास टाइम है। तो हमने एक सेट बड़ा सा सेट ले लिया। अब इस सेट को ध्यान से देखो, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ए जो है छोटा है किससे यू से, तो ए इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, सबसेट ऑफ सेट यू, यू का सबसेट। बी क्या है, तो बी भी क्या मतलब दिख रहा है, तो बी द सबसेट ऑफ सेट यू। सी क्या दिख रहा है, तो सी इज द सबसेट ऑफ सेट यू, ये भी इसका सबसेट है, सबसेट ऑफ सेट यू। तो यू क्या हो गया, सबसे बड़ा सेट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं तीनों का यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, ध्यान देना है क्या, एलिमेंट को देख रहे हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं क्या, सेट डी, सेट डी में हमने ले लिया ए बी, देखो ए बी, ये ध्यान देखो ए बी, मतलब अब ये ए जो सेट एलिमेंट है यू में है, नहीं है, नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, यानी वी कैन से दैट D is not subset of set U, ये इसका सबसेट नहीं है। देखो हमने इसको क्रॉस लगा दिया, नॉट सबसेट ऑफ। तो सबसेट तो होगा लेकिन ये इसका यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल तो है लेकिन ए बी सी ए तीनों का इसका यूनिवर्सल नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, उससे हमको क्या लेना देना, है ना। और ये वो हमारा कोई, वो हमारे लिए कोई पावरफुल नहीं है, हमारा पावरफुल क्या है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर। तो ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये होता है यूनिवर्सल जो सबसे पावरफुल है, तो यू है। तो यू में क्या होता है, ए बी सी तीनों आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, मतलब यू का डेफिनेशन अगर हम इसमें डेफिनेशन ढूंढे तो यू क्या है, इट इज ए सेट व्हिच इज द व्हिच इज सबसेट ऑफ व्हिच इज सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट, सारे गिवन सेट है उसके सब, ये सबसेट, इट इज नोन एज सुपर सेट भी बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन दिमाग में आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के देने के पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट बताते हैं, तब क्वेश्चन देंगे, है ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट इसको लिख लो, इसके बाद फिर देखो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो ये डैश, देखो ऐसे लिखते हैं ये डैश, और कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं ए कंप्लीमेंट, एक ऊपर सी डाल देंगे तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट या ए डैश का मतलब क्या होता है, इसको देखो, कंप्लीमेंट मतलब हो गया कि जो एलिमेंट को छोड़ करके लिखना है, कैसे लिखना है ये देखो, ठीक है। तो हमने एक लिख दिया यहाँ पर सेट ए, छोटा सा सेट लेते हैं, इसके एलिमेंट है क्या, ए और बी, दो सी यहाँ पे एलिमेंट है, और इसके बाद सेट बी है, सेट बी में क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं ए बी सी और डी भी ले लेते हैं। इसके बाद एक हमने दो ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, सेट यू ले लिया हमने। यू में क्या है, तो ए बी सी डी ई, इतने एलिमेंट ले लिए। तो if we find the A complement, what is value of A complement? A complement मतलब होता है ये एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट को लिखना है इससे U से। तो देखो यहाँ पर A और U को दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, A और U दोनों को कंपेयर करो, ठीक है ना, A और U को। तो A कंप्लीमेंट का मेंबर क्या है इसमें, A और B है। A और B को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, C बचेगा, D बचेगा, और क्या बचेगा, E बचेगा। तो ये तीनों एलिमेंट है यहाँ पर, ए कंप्लीमेंट का मेंबर है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लेते हैं बी कंप्लीमेंट, अगर कैलकुलेट करते हैं बी कंप्लीमेंट,
बी कंप्लीमेंट मतलब होता है बी सी भी लिख सकते हैं, इसको याद रखना है, इसको बी सी, यानी बी कंप्लीमेंट मतलब क्या हो गया, बी का एलिमेंट देखो यहाँ पर ए बी सी डी, चार एलिमेंट है, तो चारों के यहाँ से हटा देंगे, तो कौन सा हटेगा, ए बी सी डी, चारों हट जाएगा, तो हटने के बाद क्या बचेगा, इसका केवल बी बचेगा, तो ई क्या है, बी कंप्लीमेंट का, यानी we can say that if y क्या है, कोई भी मेंबर है, सेट का मेंबर है, y इज मेंबर ऑफ सेट ए का मेंबर है, तो b कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं इसको, y इज नॉट मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट में नहीं आएगा, y किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, लेकिन y ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं, y इज नॉट मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट। सिमिलरली ए भी लिख सकते हैं यहां पर, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, मान लो ए कंप्लीमेंट का मेंबर है, तो वी कैन से दैट एंड दिस इंप्लाइज टू एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए, नॉट मेंबर है, तो ये वाई इज मेंबर ऑफ ए, नॉट मेंबर आएगा, यहां भी नॉट मेंबर आएगा, नॉट ए मेंबर ऑफ सेट, ये बात आई समझ में। दूसरा एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं, इफ ये हमने मान लिया यहाँ पर एक्स वाई जेड एम लेते हैं, एम इज मेंबर ऑफ सेट, किसका मेंबर है, सेट बी, कैपिटल बी, यानी कैपिटल बी का मेंबर है, तो बी कैन से दैट एम इज नॉट मेंबर ऑफ, एम क्या है भाई, कोई भी एलिमेंट है किसी भी सेट का, तो ए इज नॉट मेंबर ऑफ बी कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा। हम ये भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, एम इज फिर नॉट मेंबर, यार फिर छूट रहा है, तो एन इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, तो ये बी कंप्लीमेंट का मेंबर है, तो बी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं इसको, बी एन इज, ये मेंबर लिया हमने, तो एन इज नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, कंप्लीमेंट में है तो उसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमने लिखा ए कंप्लीमेंट में क्या लिखा, ए डी ई, और हम लेते हैं डबल कंप्लीमेंट लेते हैं, ये कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहां से कंप्लीमेंट लेंगे, किससे, सी डी से, सी डी, और किसको कंपेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट से, तो सी डी हटाएंगे, सी हटा दिया, इसको देखो सी हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो क्या बचेगा इसका, ए भी बचेगा, तो यानी इसका मतलब है ए भी आ गया, ए बी, यानी बी कैन से दैट, एक फॉर्मूला है इसको याद रखना, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट अगर लेते हैं किसी भी सेट का, तो क्या आएगा, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यू नो, कंप्लीमेंट सेट ए कंप्लीमेंट, फिर हमने लिया इसको डबल कंप्लीमेंट, दोबारा कंप्लीमेंट ले लिया, तो क्या बनेगा, सेट ए, कंप्लीमेंट। अगर इसको थोड़ा वेन डायग्राम भी समझना, तो थोड़ा वेन डायग्राम भी समझा सकते हैं, इसका डायग्राम समझाते हैं, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, ए बी का कंप्लीमेंट लेना है, ए सेट ए, देखो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, और यूनिवर्सल सेट हमेशा किससे बनेगा, तो रेक्टेंगुलर में बनेगा, तो इसको हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, इसको यू लिख लेते हैं, देखो यू यूनिवर्सल सेट आ गया, और एक क्या आ गया, सेट ए। अब क्या करना है, ए कंप्लीमेंट के बारे में बताना, मतलब ए को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, ये गोल वाले राउंड वाले को छोड़ देंगे, तो बचा क्या, इसके बाहर वाला पोर्शन बच गया, तो इसके बाहर वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, ए कंप्लीमेंट बता रहा है, ये बता रहा है ए कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट, ठीक है ना, और ये बता रहा है यू, ये बता रहा है ए, और जो बाहर का शेडिंग है, दिस शेडिंग रिप्रेजेंट कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। हम अगर और थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, देखो ये दिमाग लगा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो अब थोड़ा सा कंप्लीमेंट की बात आ गई, तो अब दिमाग जल्दी जल्दी लगाओ,
कंप्लीमेंट है तो इसका वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, कंप्लीमेंट है सेट ए लेना पड़ेगा, सेट बी, है ना। तो यानी सेट क्या लेते हैं, पहले हम इसको पहले सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है सेट ए और एक बता रहा है सेट बी बता रहा है। यहाँ पर इंटरसेक्शन जो हमने अभी जस्ट बताया है, ये पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन के अंदर और ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, ये सॉरी रेक्टेंगल के अंदर। तो ये आ रहा है ए, इट इज ए, दिस वन इज सेट ए, इट इज सेट बी एंड दिस वन इज द सेट बी। ये बात तो समझ में आ गई। अभी फिगर किसका बनाया है, देखो ए इंटरसेक्शन बी का बनाया है, ठीक है ना। कंप्लीट फिगर नहीं बनाया हमने, देखो इस पोर्शन का फिगर बनाया है, ठीक है। ये पोर्शन का रिप्रेजेंट करना। अब क्या करा, कंप्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट फिगर जो बनेगा इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या बनाएंगे, तो नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं, देखो नेक्स्ट। तो ये आंसर क्या है इसका, सेट ए, सेट बी, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आ गया। इसको लिखेंगे यू, यहाँ लिखे ऊपर लिख दिया हमने, तो इस वाले ऊपर लिखते हैं ए और सेट बी, तीनों सेट लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटाएंगे, इस वाले पोर्शन को हटाओ। तो ये हटाने के बाद जो बचेगा ये सब सारा इसका वेन डायग्राम हो गया। इस सेट का वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम है, रेगुलर डायग्राम। मतलब वैसे रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग अलग है। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके बाद इसको भी ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीन मेथड है हमारे पास। चौथा मेथड बताते हैं, क्वेश्चन ही नहीं करो, चौथा मेथड है भी है। अगर ये पहले फॉलो कर लेगा तो और आसान होगा, उसमें करना नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। हो गया। अब डिस ज्वाइंट सेट, देखो डिस ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट नहीं हो रहा है तो उसको बोले डिस ज्वाइंट सेट। डिस ज्वाइंट सेट क्या होता है भाई, डिस ज्वाइंट सेट डिस ज्वाइंट सेट मतलब आप देखो डिस ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो देखो ये दो एक सेट अलग लिख दिया, एक सेट अलग लिख दिया, और एक सेट दोनों ज्वाइंट नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, पाई है, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल सेट ए लिया हमने, सेट ए में क्या लिया, इसमें 1 2 3 लेते हैं, आसान सा मेथड लेते हैं। सेट बी में एलिमेंट क्या लिया हमने, तो 4 5 6 ले लिया हमने, 4 5 6 दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेकर के देखते हैं। तो ये इंटरसेक्शन भी क्या रहा है इसलिए, ये इंटरसेक्शन भी आ रहा है पाई। जब कॉमन नहीं है तो इसको बोले दोनों ज्वाइंट नहीं हो रहा है, इसका नाम है डिसज्वाइंट। बात है समझ, डिसज्वाइंट का मतलब, डिसज्वाइंट मतलब दोनों सेट क्या है यहाँ पर अलग अलग है, ए और बी और ये क्या है यू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसज्वाइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट वी कैन से दैट जे two set are said to be disjoint, two sets are said to be disjoint, said to be disjoint if they have no any common element, no any common element, इसमें ये any common element, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो दोनों सेट का है एलिमेंट, यानी ये क्या बना दिया, डिसज्वाइंट। इंटरसेक्शन भी क्या बनाएगा, 5 बनाएगा, तो डिसज्वाइंट बना दिया, ठीक ना। और अगर हम तुमसे पूछे, देखो दिमाग लगाना है, व्हाट इज द ये कंप्लीट, ये हो गया 5 और इसका कंप्लीमेंट बताओ। देखो कंप्लीमेंट ऑफ ए, 5 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, तो 5 मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका क्या होता है, कंप्लीमेंट कहां से लेते हैं, यूनिवर्सल सेट से लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू लेते हैं, तो कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यू हो जाएगा। ये बात आई समझ में या नहीं आई, नहीं आई तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक हमने लिया सेट यू, ये बाई ये है 1 2 3, ठीक है, सेट यू है, और सेट हमने ए ले लिया, सेट ए में क्या लिया 1, देखो एक एलिमेंट लिया हमने, और सेट बी में क्या लेते हैं 5। तो यानी क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट में, यू से माइनस करने के लिए
तो देखो इसका एलिमेंट बी में क्या है, तो बी में एलिमेंट क्या है 5, तो 5 का कंप्लीमेंट से माइनस किससे करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यू आएगा, मतलब टोटल एलिमेंट आ जाएगा ये, क्या क्या लिखेंगे इसमें, कंप्लीमेंट ऑफ 5, यानी 5 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ 5 इक्वल टू 1 2 3 आ रहा है, ये हो गया 5 कंप्लीमेंट। ठीक है ना, ये देखो कंपटीशन में आता है, और इसमें कंपटीशन में दिमाग लगाना होता है ना, कंपटीशन में दिमाग और हम अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, कैसे तरीके लगा सकते हैं भाई, तो अगर पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर u कंप्लीमेंट, देखो u कंप्लीमेंट, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना, u मतलब हो गया यूनिवर्सल सब कुछ, कंप्लीमेंट मतलब माइनस करेंगे, किसमें सब कुछ में से सब कुछ माइनस करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, ये बच गया 5, ये क्या आ गया 5, और 5 का कंप्लीमेंट क्या आ गया इसका, 5 का कंप्लीमेंट u आ गया बस। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है कि लेट सेट ए एंड बी, सेट बी आर टू सेट, आर टू सेट, टू सेट्स, ठीक ना, नंबर ऑफ सेट ए में कितने नंबर है तो 10, नंबर ऑफ सेट बी, बी में कितने सेट है तो 15, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ किसका, ए यूनियन बी, ये चार क्वेश्चन लिख दिया हमने, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चार क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर हम देखो इसमें क्या है, दिमाग का खेल है, दिमाग लगाओ और आंसर लाओ अपने आप, ये इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर में इसमें कितने 10 एलिमेंट है और इसमें कितने 10 है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, कोई कॉमन नहीं हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन भी क्या आएगा इसका 25 आ जाएगा, 25 मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या होता है डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम सेट ए लेते हैं, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 है, और सेट क्या लिख देते हैं यहाँ पर सेट बी, तो इसके एलिमेंट क्या है 3 और 4 है और 5 है, तो यानी देखो ए यूनियन बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट क्या डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट बनाने का मतलब दो ए यूनियन बी का एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया इसका 5 आ गया, ये सारे एलिमेंट ऐड हो गए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ये कॉमन नहीं है तो क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर क्या आएगा इसका 0 आएगा, तो अगर इसे मिनिमम नंबर ऑफ ये किसका ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबर 0 आ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा 0 आएगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी अपनी मर्जी से लगाना है, ऐसा नहीं कि मतलब हमने जो एग्जांपल लिया वो एग्जांपल सही है, अपना दिमाग लगाओ, अगर हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, तो हमको क्या करें मैक्सिमम कॉमन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है सेट ए, यहाँ पर सेट ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ठीक है 10 10 हो गया, और सेट बी में क्या हो सकता है, तो एलिमेंट 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15, यानी 10 की 10 कॉमन हो गया, ऐसा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा इसका 10 आएगा, 10 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं आ सकता, तो हमने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो सकता है जो मिनिमम नंबर है वैसे समझो यहाँ पर 10, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, मिनिमम क्या हो सकता है मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी,
तो ए मिनिमम नंबर क्या होगा, तो मान लो 10 के 10 इंटरसेक्शन में चला जाएगा तो मिनिमम नंबर क्या बनाएगा, 15 तो कम से कम होगा, ठीक है। मिनिमम नंबर क्या आएगा इसका, 15 आएगा। ये तुम्हारा 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मतलब ये कंपटीशन में बहुत बार आया है। और ये क्या होता है, अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, अपना दिमाग लगा के आंसर लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इसको लिख लो, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम बताते हैं डिफरेंस ऑफ साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट और साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस इस क्लास में बताएंगे, साइमेट्रिक डिफरेंस जो है अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले बताते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। टू सेट्स मतलब इसमें टू सेट्स आर कैन बी कंपेरेबल। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, एक हमने लिया सेट ए, देखो सेट ए एलिमेंट लिया हमने 1 2 1 2 3, और एक हमने सेट लिया बी, इसके एलिमेंट लिया हमने, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारी मर्जी है। तो 3 4 5 6, देखो दो सेट लिया हमने। डिफरेंस मतलब माइनस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर a माइनस बी, देखो a माइनस बी लिखते हैं, ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेट ए को पहले लिखना है, सेट बी को बाद में लिखना है। तो सेट ए को पहले लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, माइनस सेट बी में क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी ये सेट बी में 3 3 4 और क्या लिख दिया हमने 5 और 6, सेट बी। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस क्या करना है भाई, देखना है यहाँ पर 1 इसमें है, नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो बात खत्म, इसका हम आगे नहीं लिखेंगे। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस करके क्या बता दिया। तो ये तुम्हारा क्या है, a माइनस बी। ये बात ध्यान रखना है बच्चों, इसमें 5 6 नहीं लेना है, सेट बी का नहीं देखेंगे। सेट बी का कब देखेंगे, इसको देख लो। अगर लिखते हैं बी माइनस ए, इन केस बी माइनस ए, अब क्या करना है, सेट बी को पहले लिखना है। तो सेट बी में पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 4 5, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, हम तो ये डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, ये तो समझाने के चक्कर में हम इतना लिख रहे हैं। यू नो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से दिमाग लगाओ, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 नहीं लिखेंगे, माइनस हो गया। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, माइनस नहीं हो रहा है, तो यानी इसका मतलब 4। ये 5 इसमें है, 5 इसमें है, नहीं है, तो माइनस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 भी माइनस नहीं हुआ, 5 भी माइनस नहीं हुआ। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 6 भी माइनस नहीं हुआ, तो नहीं हुआ माइनस, तो यानी हम 2 3 को देखेंगे ही नहीं, बात करें इसके एलिमेंट नहीं देख रहे हैं आप। यानी वी कैन से दैट इफ, देखो दिमाग लगाना है यहाँ पर, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए माइनस बी का मेंबर है, ए माइनस बी का मेंबर है। एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट है, कहीं से उठा लो यहाँ से, एक्स हम यहाँ से लेते हैं क्या, तो ये एक्स किसका मेंबर है, ए माइनस बी। एक्स हम ले सकते हैं यहाँ पर क्या, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देन एक्स इज, दिस इंप्लाइज टू, एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, सेट ए का तो मेंबर है, बट एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, बट एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, बी का मेंबर नहीं है। तब ये इसमें माइनस बी में बिलोंग होगा, जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, क्या, कि इफ एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई, सॉरी, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, बी का मेंबर नहीं है, ए का मेंबर तो है लेकिन बी का मेंबर नहीं है, तो बी कैन से दैट एक्स इज मेंबर ऑफ ए माइनस बी। अब इसको, इसी बात को अगर समझना है वेन डायग्राम से, तो देखो क्या करना है। एक हमने ले लिया सेट ए, देखो सेट ए सर्कल बना दिया, दूसरा सेट बी, तो ये सेट बी है, यहाँ पर सेट बी है, और इसके बाद क्या करना है, सेट ए को बी से माइनस करना है। माइनस करने के लिए ये वाला पोर्शन जो कॉमन है माइनस हो जाएगा,
बाकी जो पोर्शन बचेगा ये क्या बचेगा इसका, इसको बोलेंगे a माइनस बी। ये पोर्शन क्या है, इसको नाम देंगे a माइनस बी। ये तो माइनस नोमेनक्लेचर है, a माइनस बी। अगर इसकी बात करें सेट ए है यहाँ पर और सेट बी है। अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, ये पोर्शन बता रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए बता रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, रेक्टेंगल नहीं बनाया है। रेक्टेंगल नहीं बनाने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसका रेक्टेंगल नहीं दिया, रेक्टेंगुलर शेप नहीं दिया। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब माइनस। माइनस किसको करना है भाई, तो माइनस जो करना है, जैसे 10 माइनस 5, तो इससे इससे माइनस करेंगे। अब माइनस में क्या है कि जब माइनस करते समय कुछ एलिमेंट जैसे यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर 3 तो माइनस हो रहा है, लेकिन 1 2 माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए 1 2 लिख दिया। 3 4 को देखा ही नहीं, 4 5 6 नहीं देखा। इट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, जो अगली क्लास में। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। धन्यवाद।